हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज मेरे पास जो डेल्टा की VFD है, ये देख लेते हैं। VFD EL जिसका मॉडल है VFD EL, ये मेरे पास डेल्टा की VFD है। इसकी इनपुट 3 फेज़ है। तो मेरे एक फ्रेंड्स का कमेंट आया था फ्रेंड्स कि जिसका नाम विकास है, तो उस विक्की भाई के लिए उसने मुझे कमेंट किया था कि पावर फेलियर में अगर पावर दोबारा आती है, पावर फेलियर हो जाती है कभी, तो हमारी VFD है जो ऑटो ऑन हो जाए, तो उसके लिए कौन सा पैरामीटर है। तो फ्रेंड्स, आज मैं 2 वायर सिलेक्टर स्विच के द्वारा उसकी वायरिंग और पैरामीटर प्लस ऑटो ऑन का पैरामीटर वो भी आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसकी वायरिंग दिखा देता हूँ आपको, वायरिंग कैसे करनी है। तो ये हमारी वायरिंग देखिए, मैंने एक सिलेक्टर स्विच बनाया है इस पर। तो ये जो 24 वोल्ट है हमारी, ये VFD से आएगी। VFD के टर्मिनल से 24 वोल्ट आई और सिलेक्टर स्विच के कॉमन पे गई, और सिलेक्टर स्विच के NO से हमारे निकल कर ये VFD के टर्मिनल MI1 पे जाएगी। तो ये सिलेक्टर स्विच की हमारी डायग्राम है। चलिए मैं टर्मिनल आपको करके दिखा भी देता हूँ। अभी मैंने किए हुए हैं, समझा देता हूँ एक बार आपको। तो ये देखिए टर्मिनल 24 वोल्ट का टर्मिनल आप देख रहे हो, ब्लैक कलर की वायर लगी हुई है इसमें, ये वाली फ्रेंड्स सबसे पहला टर्मिनल है जो। तो फ्रेंड्स, अगर हम PNP पे सेलेक्ट करेंगे तो 24 वोल्ट लेंगे। इसमें डिप स्विच दिया हुआ है PNP और NPN का। ये देखिए डिप स्विच दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये डिप स्विच अगर आप 24 वोल्ट से चलानी है आपको इसके इंटरनली, तो ये डिप स्विच जो है आपको PNP पे करना पड़ेगा, और कॉमन से चलानी है तो NPN से। ये देखिए अभी PNP पे स्विच आई, और अगर इस टाइम PNP पे सिलेक्ट किया हुआ है मैंने। और ये देखिए 24 वोल्ट मैंने जो है ब्लैक वायर से VFD से उठाई है, और ये जो ब्लैक वायर है हमारी सिलेक्टर स्विच पे गई है। ये हमारा सिलेक्टर स्विच है। तो सिलेक्टर स्विच पे आके कॉमन पे पॉइंट पे गई है सिलेक्टर स्विच के, और इसके NO पॉइंट से ग्रीन वायर उठी है। ये मेरा सिलेक्टर स्विच है फ्रेंड्स। बाहर से भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए सिलेक्टर स्विच है। ये 2 पोल का सिलेक्टर स्विच है फ्रेंड्स, लेकिन इसके लिए 1 पोल का ही बहुत था, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ये था तो मैंने यही लगा दिया है। आप सिंगल पोल का भी लगा सकते हैं। तो इसका NO पॉइंट से निकल कर ये ग्रीन वायर है, ये हमारी MI1 पे जाएगी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में। ये देखिए सबसे पहले ये M1, ये देखिए MI1 पे कनेक्ट है। तो जैसे ही ये वोल्टेज सेक्टर स्विच के थ्रू ऑन करेंगे तो ये वोल्टेज ब्लैक वाली ग्रीन में जाएगी, तो हमारी ये VFD ऑन हो जाएगी, हमारी मोटर रन हो जाएगी। तो इसके आउटपुट में के पावर में मैंने मोटर लगा रखी है, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए तो मैंने मोटर लगाई है यहाँ पे। तो चलिए एक बार इसके पैरामीटर देख लेते हैं हम। जो ये VFD है फ्रेंड्स मेरे पास 1.5 किलोवाट की है इसमें। तो 1.5 किलोवाट की VFD है मेरे पास, तो छोटी मोटर लगाई है मैंने। तो चलिए पैरामीटर देख लेते हैं एक बार। मैंने बनाया हुआ है पहले ही पैरामीटर कौन कौन से में डालने हैं। तो फर्स्टली फ्रेंड्स, पैरामीटर मान लीजिए अगर आप नई VFD लगा रहे हैं तो उसमें तो आपको सारे पैरामीटर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे। तो अगर आप कोई पुरानी VFD है, उसमें ऑलरेडी आपने पैरामीटर काफ़ी चेंज कर चुके हैं, आप कुछ भूल गए हैं, तो सबसे पहले हम सारे पैरामीटर को रीसेट करेंगे, जिससे कि हमारे सारे पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट में फैक्ट्री रीसेट पे आ जाएँ। तो फैक्ट्री रीसेट के लिए, पैरामीटर रीसेट करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 0 ग्रुप के 2 नंबर पैरामीटर में जाएंगे और उसमें 9 सेलेक्ट करेंगे। 9 नंबर जो है हमारा ऑल पैरामीटर रीसेट के लिए है। और ये देखिए मैंने बताया हुआ है कि कौन सा सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एंटर दबाया मैंने, 0 ग्रुप है ही फ़िलहाल, तो 0 ग्रुप में ही जाना है हमें। फिर एंटर दबाता हूँ और इसमें 2 नंबर पैरामीटर में जाता हूँ, फिर एंटर करता हूँ। अभी इसमें 0 है फ्रेंड्स, तो हमें 9 करना है। तो मैं इसको 9 कर रहा हूँ। देखिए 9 करके मैंने एंटर कर रहा हूँ। ये एंटर किया, जैसे ही एंड आएगा मतलब आपका सेव हो गया है। तो अभी क्या है, आपके सारा पैरामीटर जो है बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री रीसेट हो गए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। तो अभी हम नए सिरे से अपने जो हमें 2 पैरामीटर डालने हैं ओनली, एक 2 वायर का और एक जो पावर फेलियर पे दोबारा पावर आए, ऑटो ऑन हो जाए हमारी VFD। तो सिर्फ ओनली 2 पैरामीटर हमें डालने हैं और हम रेडी हो गए हैं। तो चलिए कौन कौन से वो 2 पैरामीटर देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट ये जो हमारा है 2 नंबर ग्रुप का 1 नंबर पैरामीटर है, ये किस चीज़ का, चलिए ये देख लेते हैं। ये है फ्रेंड्स सोर्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन कमांड। तो ये हमारी कमांड आएगी ऑन की, स्टार्ट की, वो कमांड आप कहाँ से देनी है, कीपैड से देनी है, टर्मिनल से देनी है, एक्सटर्नल देनी है, इंटरनल देनी है, कि क्या देनी है। तो अभी हमने जैसे कनेक्शन दिखाया, अभी एक्सटर्नल है वो टर्मिनल, ये तो बाहर से हमें कमांड देनी है, क्योंकि हमने सेलेक्टर स्विच लगाया है इसका, कीपैड से हमें नहीं चलानी है।
तो एक नंबर सेलेक्ट करेंगे इसमें, ये देखिए 1 नंबर। और 1 नंबर क्या है, देखिए लिखा भी है एक्सटर्नल टर्मिनल। एक्सटर्नल टर्मिनल के लिए 1 नंबर। उसके अलावा कीपैड स्टॉप एंड रीसेट अनेबल। इसके अलावा कीपैड जो है आपका, कीपैड का जो स्टॉप का बटन है उससे आप रीसेट भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं मोटर को, जो VFD का स्टॉप का बटन है। ये देखिए मैं दिखा भी देता हूँ, उस पर दोनों चीज़ लिखी हैं, ये देखिए स्टॉप और रीसेट। तो ये बटन हमारा अनेबल रहेगा और रन का डिसेबल रहेगा इस पोजीशन पे। तो ये मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दे रहा हूँ अभी। तो देखिए एंटर दबाते हैं, एंटर में 2 नंबर ग्रुप में जाना है हमें। 2 नंबर ग्रुप में गए हैं, 2 नंबर ग्रुप के 1 नंबर पैरामीटर में एंटर किया। इसको हमें करना है 1, तो हमने 1 करके एंटर किया। तो ये भी हमारा सेव हो गया पैरामीटर। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल के लिए। अभी थर्ड जो आपको मैं बता रहा था ऑटो ऑन के लिए, तो उसके लिए ये वाला पैरामीटर है। 2 नंबर ग्रुप का 5 नंबर पैरामीटर है, लाइन स्टार्ट लॉग आउट, जिसमें कि हमारा 0 नंबर सेलेक्ट करना है, जिसमें कि ऑपरेटर स्टेटस इज़ नॉट चेंज इवन इज इफ़ ऑपरेशन कमांड सोर्स। ये जो आपका पैरामीटर ये वाला जो है 2.01 का, ये जो है चेंज के लिए अगर हो तो ये डिसेबल करना है हमें फ्रेंड्स, तो हमें 0 करना है। तो ये है हमारा 2 नंबर ग्रुप का 5 नंबर। तो 2 नंबर ऑलरेडी आई, 5 नंबर पैरामीटर सेलेक्ट किया, एंटर किया और हमें इसको 0 करना है, तो 0 कर दिया। तो ये हमने 0 कर दिया फ्रेंड्स। अब तो 0 करके हम मोड से बाहर आएंगे। मोड दबा रहा हूँ 1 बार 2 बार, ये बाहर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बाहर आ चुके हैं। अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाने जा रहा हूँ मोटर को। तो ये मेरे पास पुश बटन लगे हैं, ये देखिए, सॉरी पुश बटन अभी हमारे लाइन में नहीं है, हमारा ओनली सेलेक्टर स्विच से आज चला रहे हैं वीडियो को। इसको इस वीडियो में जो है सेलेक्टर स्विच से चलाना है हमें मोटर को। ये मोटर लगी है, तो देखिए जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ सेलेक्टर स्विच को, हमारी ड्राइव जो है ऑन हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने ऑन किया और ये हमारी मोटर रन हो गया है, देखिए। और हमें जितनी फ्रीक्वेंसी इसमें डाल रखी है, मिनिमम मैंने 50 हर्ट्ज डाल रखी है इसमें, तो ऑन होते ही हमारी 50 हर्ट्ज पे चली जाएगी। ये देखिए 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज पे चलेगी। तो मोटर हमारी 50 हर्ट्ज पे फुल आरपीएम पे चल चुकी है। तो चलिए इसको स्टॉप करते हैं, एक बार दोबारा स्टॉप करके दिखा देता हूँ। ये स्टॉप किया मैंने, ये देखिए अंदर से दिखाता हूँ आपको। VFD ये देखिए फ्रीक्वेंसी डाउन आ रही है, मोटर हमारी ये देखिए स्लो हो गई, बिल्कुल स्टॉप हो गई है, फ्रीक्वेंसी 0 आ गई। अब हमारा जो दूसरा पैरामीटर है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पैरामीटर हमने सेलेक्ट किया था ये ऑटो ऑन का है। जैसे कि मान लीजिए मैंने मोटर को ऑन कर दिया, कमांड हमारी रेगुलर जा रही है सेलेक्टर स्विच से, रेगुलर हमारी MI1 पे सिग्नल जा रहा है 24 वोल्ट, मोटर ऑन हो गई है। और हमारा पावर फेलियर हो जाता है किसी वजह से। पावर फेलियर कई बार मान लीजिए हमारा ट्रिपिंग हो जाती है किसी वजह से, 1-8 मिनट की होती है या ज़्यादा की होती है। तो जैसे ही हमारी पावर दोबारा आए और हमारी VFD अपने आप चल जाएगी। तो देखिए इसको टेस्ट करते हैं। अभी ये मेन MCB है हमारे पास, इसको मैं पावर सप्लाई ऑन करता हूँ, ऑफ़ करता हूँ सॉरी। ऑफ़ करते ही हमारी VFD देखिए सप्लाई चलेगी है, मोटर भी हमारी धीरे धीरे रुक जाएगी। देखिए ये देखिए मोटर भी हमारी जो है स्टॉप पोजीशन में आ रही है। तो देखिए मोटर पूरी रुक चुकी है इस टाइम पे, ये रुक गई है, VFD भी ऑफ है। और मैं आपको दोबारा ऑन कर रहा हूँ सप्लाई को, MCB को। मान लीजिए हमारी सप्लाई दोबारा आ गई अपने आप, तो हमारी मोटर अपने आप चल जाए। जैसे ही मैंने ऑन की फ्रेंड्स, VFD हमारी ऑन होगी, 50 फ्रीक्वेंसी पकड़ ली इसने और ये देखिए मोटर अपने आप चल चुकी है। तो मेरे फ्रेंड्स ने जो कमेंट किया था विकास ने, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।